So good morning students. In our previous lecture, lecture number 2, I have discussed about the speed, velocity. पिछले जो लेक्चर में सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी हम कर पाए थे और एक्सेलरेशन था एक और टॉपिक, तो वो वहाँ पर हम एक्सेलरेशन को डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी, देखो बेटा, सिंपल फार्मूला होता है वैसे तो स्पीड का कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें तो सिंपल फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और वैसे ही अगर देखें हम वेलोसिटी का, बेटा अगर याद करना है, अगर रटना है तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला रट लिया, लेकिन हम इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूला है क्या, वेलोसिटी है क्या, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी कैसी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, विदाउट डायरेक्शन वेलोसिटी इज ज़ीरो। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो हो जाएगी। अगर यहाँ पे विदाउट सिर्फ मैग्नीट्यूड रहा और डायरेक्शन नहीं रही तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। लेकिन स्पीड ज़ीरो नहीं होगी बिकॉज स्पीड हैव ओनली मैग्नीट्यूड, स्पीड का कोई लेना देना नहीं होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, कुछ ऐसे डिवाइसेस की बात भी की थी जो स्पीड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, या कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है उसको हम क्या करते हैं वहाँ पे मेजर कर पाते हैं, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी लेक्चर नंबर 1 पे हमने डिस्कस की थी। तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हमने एवरेज वेलोसिटी भी किया, एवरेज स्पीड किया है, टोटल स्पीड है ना। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम पे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टाइम। आज का लेक्चर बेटा थोड़ा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम रखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखेंगे अबाउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसी के साथ साथ जो आज हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और लास्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा एक्सीलरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे यहाँ पे आज हम यहाँ पे कवर करेंगे आज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पहले भी कर चुके हैं, अब यहाँ पे डिफरेंस भी देखेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे। एवरेज क्या है, एवरेज स्पीड, और दोनों में डिफरेंस क्या है, इक्वालिटी क्या है, ये सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी भी सिंपल क्या है, चेंज इन द पोजीशन। जहाँ पे भी वेलोसिटी आ जाए, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। तो वेलोसिटी जहाँ पे आ जाए वहाँ पे डायरेक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन एवरेज वेलोसिटी, अगर हम यहाँ पे अभी एवरेज वेलोसिटी की बात करें बेटा, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को किस तरह डिफाइन किया गया है, देन एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजिशन, चेंज इन द पोजीशन, पोजीशन में चेंज होना है ना, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम, कितने टाइम, डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को लिखें, तो एवरेज वेलोसिटी को अगर हम लिखें यहाँ पे तो क्या बनता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम
टेकन, या इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे और क्लियर ये जो फॉर्मूला होगा किस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी को लेते हैं वो भी आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हुई बेटा, जितना भी डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और कितने टाइम पे किया, कितने समय पे किया, कितने समय में किया, उसी को क्या बोलते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एवरेज स्पीड भी कुछ सिमिलर ऐसी है बेटा, टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होगी, अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात होगी, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे डिफरेंस है डिस्टेंस, स्पीड में टोटल डिस्टेंस, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर हुआ, और वेलोसिटी में आ गई डिस्प्लेसमेंट, बस इतना सा डिफरेंस है एवरेज स्पीड और टोटल टाइम टेकन है। अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या क्या अंतर है। दो न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। तो बेटा क्वेश्चन सिंपल सा क्या है कि अ बॉय वॉक्स 3 मीटर नॉर्थ इन 2 सेकेंड एंड 2 मीटर साउथ इन 3 सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब वेलोसिटी रिलेट करती है बेटा, यहाँ ध्यान से रखना है, स्पीड रिलेट करती है किससे, डिस्टेंस से, वेलोसिटी रिलेट करती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और मैंने अपने वीडियो लेक्चर में पहले बताया है, लास्ट वीडियो लेक्चर में, अगर हम एक पॉइंट से शुरू होते हैं, अगर मान लो ए पॉइंट से हम शुरू चलना हुए और दोबारा से ए पॉइंट पे ही वापस आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा, बताओ, पॉज करो वीडियो और बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा, 0। मान लो आप इस ए पॉइंट से चले, इस ए पॉइंट से चले बी पॉइंट तक, फिर बी से तुम वापस जा रहे हो ए पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, 0। तो याद रखना है, जब भी आप इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाओ, जहां से आपने शुरू किया है, दोबारा से उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर किया वो कुछ भी नहीं किया, 0 किया, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंस हैव इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, ना 0 हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉय है, यहाँ एक बॉय खड़ा है, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे बॉय खड़ा है। ठीक है, उसने सबसे पहले क्या किया, वो 3 मीटर किस तरफ को गया है, नॉर्थ की तरफ को। तो चलो अब ये यहाँ से चलेगा, ठीक है, तो ये यहाँ से गया, तो ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे बी पॉइंट पे। ठीक है, ये लड़का कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक है, कितने मीटर चला बेटा, 3 मीटर चला। ठीक है, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, अच्छा 3 मीटर चलने में इसको कितने सेकंड लगे, टाइम कितना लगा इसको 3 मीटर कवर करने में, 2 सेकंड लगे। उसके बाद 2 मीटर ये साउथ की तरफ आया, अब ये यहां से चला, अब देखो ये बी पॉइंट से चला और 2 मीटर ये इधर को आ गया, तो मतलब इस पॉइंट पे पहुंचा, तो ये हो गया सी पॉइंट। तो यहां बी पॉइंट से सी पॉइंट पहुंचने तक इसको कितना मीटर कवर करना पड़ा बेटा, 2 मीटर कवर करना पड़ा। और इसको टाइम कितना लगा 2 मीटर कवर करने में, इसको 2 मीटर कवर करने में लगा 3 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने टाइम लिख लिया 3 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे और डायग्राम देखेंगे। ठीक है, अ बॉय वॉक्स 3 मीटर नॉर्थ, तो 3 ये जो ब्लू कलर की लाइन है नॉर्थ की तरफ चली गई है ना, ये नॉर्थ, और ये फिर आ गया साउथ। उसके बाद क्या हुआ, वो 2 मीटर साउथ की तरफ आया। तो हमें अब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो आ जाओ अब यहाँ पे फॉर्मूले पे। बेटा पहले एवरेज स्पीड देखो, टोटल डिस्टेंस, ये देखो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया और टोटल टाइम कितना हुआ, कितना लगा उसको। तो चलो पहले टोटल डिस्टेंस देखेंगे। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखो बेटा, पहले वो 3 मीटर नॉर्थ तक गया, 3 मीटर नॉर्थ गया, उसके बाद 2 मीटर साउथ आया, कितना सेकंड लगे थे 3 मीटर कवर करने के लिए? उसको लगे थे 2 सेकंड। और 2 मीटर कवर करने के लिए कितने लगे? उसको लगे 3 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 5/5। तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हुई? 1 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे समझ जाओ। ये ब्लू वाला जो है ये नॉर्थ की तरफ पहले 3 मीटर चला है, ठीक है, तो उसको 2 सेकंड लगे है नॉर्थ की तरफ जाने में। और फिर वो उसी पॉइंट से, बी पॉइंट से साउथ की तरफ आया, तो सी पॉइंट पे जैसे ही वो पहुंचा तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? टोटल डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास? वो आ गया 1 मीटर पर सेकंड। अब करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात। अब करते हैं एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात, ठीक है। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बेटा? इस साइड को हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट करेंगे। देखो अब आ जाओ यहाँ पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब चलो पहले डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है। तो बेटा अब यहाँ पे डायग्राम देखने की ज़रूरत है। यहाँ देखो सबसे पहले बॉडी गई, देखो ये ए क्या है? इनिशियल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो बेटा देखो ये बॉय पहले गया नॉर्थ की तरफ, ये ब्लू लाइन दिख रही है, एरो लगा दिया मैंने ऊपर को। उसके बाद इस बॉय ने क्या किया? 2 मीटर ये की तरफ आया साउथ की तरफ, तो ये कहां पहुंच गया? सी पॉइंट पे। तो सी क्या होगी? इसकी फाइनल पोजीशन होगी, अब बताओ द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कितना होगा बेटा? तो देखो ये ब्लू कलर का पूरा 3 मीटर का है, ये येलो कलर का 2 मीटर का है, तो ये कितना बच गया बेटा? ये इतना सा कितना बच गया? तो ये 1 मीटर का बच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फाइनल से इनिशियल तक का? 1 मीटर का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 1 मीटर का, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 0.2 मीटर पर सेकेंड क्या हुई उसकी एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? तो याद रखना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले भी डिस्कस किया है। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसीलिए सेकंड केस में देखो बेटा, तो सी और ए के बीच का डिस्टेंस लिया है हमने, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितने मीटर की है? 1 मीटर की। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ देखो 1 मीटर हो गया। और टाइम कितना लगा उसको? टाइम तो भाई उतना ही लगेगा, है ना, टाइम थोड़ा ना घटेगा बढ़ेगा, टाइम तो 5 सेकंड ही लगे। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर यहाँ पे चेक करो बेटा, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से क्या है? बड़ी है। जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी से क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकलता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, दैट एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज स्पीड है बेटा वो हमेशा बड़ी होती है एवरेज वेलोसिटी से, या एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती। आई रिपीट, एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे एक और छोटा सा एक न्यूमेरिकल हम लेंगे, उसको करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू।
तो बेटा क्वेश्चन है ये कि एक आदमी है, अ मैन गोज ए टू बी, तो एक आदमी ए से बी तक जा रहा है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है एट v1 स्पीड। तो उसने कितनी स्पीड में गया, वो v1 स्पीड में गया, और फिर वापस आया उसी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, है ना, फ्रॉम बी टू ए। ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, पहले वो जो मैन है वो ए टू बी पॉइंट पे गया v1 स्पीड से, फिर रिटर्न हुआ बी से उसी पॉइंट पे, मतलब इनिशियल पॉइंट पे दोबारा से आ गया कितनी स्पीड में, v2 स्पीड में। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बेटा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। चलो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, है ना। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी देखें कितना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये है इंसान, वो मैन, ए पॉइंट से शुरू हुआ, ए पॉइंट से किधर को गया बेटा, बी पॉइंट को गया, कितनी स्पीड में गया, v1 स्पीड में गया। कितना टाइम लगा होगा, t1 टाइम लगा होगा, है ना। हमें नहीं पता भाई कितना टाइम है, तो हमने यहाँ पे t1 लिख दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो रिटर्न हो गया फ्रॉम b टू a पॉइंट। अब वो क्या हो गया, इस पॉइंट से देखो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, लेकिन वो अब यहां से b पॉइंट से a पॉइंट तक आ गया दोबारा से। ये हो गया v2 कितने टाइम पे बेटा, t1 टाइम पे। अब अगर वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी बेटा, जीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे, जीरो हो गई, क्योंकि वो तो अपने इनिशियल पॉइंट पे दोबारा से वापस आ गया। तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, एक ही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब 0 बाय टी, t1 प्लस t2 लिखो, कुछ भी लिखो आएगा, ये तो जीरो ही हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी बेटा, जीरो हो गई। चलो आप समझते हैं एवरेज स्पीड को, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम डायरेक्शन को नहीं देखते, अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन पे आ भी रही है, हम क्या चेक करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास, सिंपल। एवरेज स्पीड से पहले यहाँ पे पहली सिचुएशन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बेटा पहले सबसे पहले यहाँ गिवन क्या है, आप देखो डिस्टेंस सेम है। अगर बॉडी ए से बी की तरफ आ रही है, यहाँ ध्यान से देखेंगे सभी डायग्राम में, दोबारा से एक डायग्राम बना रहा हूँ, ए से बी तक का, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो डी रहेगा, चाहे बॉडी ए से बी की तरफ जाए, चाहे बॉडी ए से बी की तरफ जाए या फिर बी से ए की तरफ जाए, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है, तो डिस्टेंस रह गया सेम, ठीक है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले ए से बी तक, पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में देखो बेटा स्पीड क्या है, v1 है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, t है, d है, और टाइम क्या है, t1 है, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट पेज में है, दोबारा लिखते हैं। ये a, ये b, a टू b डिस्टेंस है d, डिस्टेंस है d। a से b तक जाने के लिए v1 स्पीड है t1 टाइम में, और b से a तक आने के लिए v2 स्पीड है t2 टाइम में। तो अब इसको करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है कि फॉर a टू b के लिए बेटा स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है v1, डिस्टेंस क्या है सेम d अपॉन टाइम, यहाँ से t1 आ जाएगा d बाय v1। नाउ फॉर b2a के लिए क्या आ जाएगा बेटा, v2 इज इक्वल टू d अपॉन t2। देखो डिस्टेंस सेम रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे d1 d2 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे t2 क्या आ जाएगा बेटा, d बाय v2, ठीक है। इतना हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पे, एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड पे क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन।
टोटल टाइम। आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, d प्लस डी, क्योंकि पहले वो a से b की तरफ गया फिर b से a की तरफ आया, d प्लस डी डिवाइड बाय t1 प्लस t2 टोटल टाइम। तो बेटा d प्लस डी क्या हो गया, 2d हो गया। t1 क्या है हमारे पास, d बाय v1, t2 क्या है हमारे पास, d बाय v2। सॉल्व करेंगे इसको, 2d इज इक्वल अपॉन, तो ये क्या आ जाएगा v2d प्लस v1d डिवाइडेड बाय v1 प्लस डिवाइड बाय v1 इंटू v2, v1 इंटू v2, ये हो जाएगा v2d v1d, यहाँ पे d कॉमन आ जाएगा, v1 v2 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2d v1 v2 डिवाइड बाय d v2 प्लस v1, d से d कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या बचा यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड आ जाती है हमारे पास, तो एवरेज स्पीड आ जाती है हमारे पास 2v1 अपॉन v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, तो ये आ गई हमारे पास यहाँ पे एवरेज स्पीड। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपको, अब देखो ज़रूरी नहीं है अब क्वेश्चन v1 v2 के फॉर्म में आता है, क्वेश्चन यहाँ पे देखो अब चेंज हो सकता है ऐसे कि यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे दी, या v1 दे दिया, मान लो 20 किलोमीटर पर आ रहा है ना, और यहाँ पे v2 दे दिया 30 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। और फिर बोलेगा कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड, और बाकी सिचुएशन सेम है, तो सिंपल क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला लगा लेंगे एवरेज स्पीड के लिए, 2v1 बाय v2 v1 प्लस v2। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिंपल ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये होता है एवरेज स्पीड का एक और फार्मूला। सिचुएशन आपके सामने ये क्वेश्चन वाली है, हर सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक नई अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने हैं, अभी मैंने इसमें डिस्कस भी किया है। तो पहला पॉइंट है कि एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड होती है विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड कभी भी छोटी नहीं होती है एवरेज वेलोसिटी से, ये हमने इस क्वेश्चन में भी देखा था बेटा, यहाँ देखो ध्यान से, सिचुएशन सेम थी एवरेज स्पीड के लिए भी और एवरेज वेलोसिटी के लिए भी, लेकिन फिर भी एवरेज वेलोसिटी क्या निकली है, हमेशा कम ही निकली है एज कम्पेयर टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है और एवरेज वेलोसिटी 0.2। तो एवरेज जो स्पीड है वो बड़ी होगी या फिर इक्वल भी हो सकती है। दूसरा, एवरेज स्पीड इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी नहीं होता। कहने का मतलब ये है बेटा, देखो अगर तो हम सिंपल स्पीड की बात कर रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में गाड़ी जा रही है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड हो सकती है, जहाँ पे हम एवरेज की बात नहीं कर रहे। जब बेटा एवरेज की बात आ जाती है तो ये न्यूमेरिकल देखो, जब एवरेज की बात आ जाती है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड। जो मैग्नीट्यूड क्या है स्पीड का, 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी देखें तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड वो नहीं है जो एवरेज स्पीड का है, यहाँ पे चेंज हो जाती है इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है, अगर हम सिंपल एवरेज और स्पीड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी में जब हम उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे गए और फिर बी पॉइंट से फिर दोबारा से यहाँ तो वापस आ जाए, तो फिर स्पीड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी -0। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से लिख लो, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी
नेवर बी, नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, एवरेज स्पीड नहीं हो सकती, और जीरो। अगर रेस्ट में तो जीरो में ही रहेगी, अगर रेस्ट पे नहीं है तो एवरेज स्पीड को कभी भी जीरो में नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एक पॉइंट है और एक टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस का मतलब अगर यहाँ समझ आ गया तो आपको इसकी वेलोसिटी और स्पीड सब समझ आ जाएगा कि क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, चलो पहले एग्जांपल में समझाता हूँ इंस्टेंटेनियस क्या होता है। तो बेटा देखो, मान लो वीडियो चली है, ये मान लो ये वीडियो है 30 मिनट की। तो जब आप पूरी वीडियो देखते हो तो आप क्या बोलोगे कि ये 30 मिनट की वीडियो है। लेकिन अगर आप बीच में, अगर मान लो आपने कि पूरी वीडियो के बीच में 2 मिनट की वीडियो देखी, ठीक है, तो क्या होगा, आप बोलोगे इस 2 मिनट में क्या थी, वीडियो हमें समझ आ गई या बहुत अच्छी थी। फिर किसी और 5 मिनट में देखते हो, किसी और टाइमिंग में देखते हो, है ना, तो वहाँ पे आप बोलोगे वीडियो खराब थी, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। मतलब आपने उस 30 मिनट में से 2 मिनट की जो वीडियो है उसके बारे में क्या किया, कहा, अपने कमेंट दिए। अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। देखो बेटा, सिंपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो ये ग्राफ है ना, ये है पोजीशन x है और ये है टाइम t, और ये है हमारे पास यहाँ पे ग्राफ। मान लो यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है, यूनिफॉर्म ग्राफ है। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात करें तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर आपको पता है कि यूनिफॉर्म ग्राफ है एक, तो वेलोसिटी कैसी जा रही है, यूनिफॉर्मली जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए इतने से यहाँ पे देखो, इतने से इस पोजीशन से, ये देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की बात की जाए, इस पूरे जो ग्राफ में इतने से भाग की बात की जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब देखो, मान लो ये एक और ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। देखो नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ में अभी हमें पता है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में क्या होगा बेटा, हर पॉइंट पे स्पीड जो और या वेलोसिटी क्या है वो डिफरेंट होगी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब वो बोलता है कि यहां से यहां तक की वेलोसिटी क्या होगी, इतने से भाग की, इतने से पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी मान लो, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। जब हम छोटे से छोटी चीज की क्या करते हैं, क्या करेंगे बेटा, स्पीड को मेजरमेंट करें। एक और एग्जांपल देखो, लेंथ का एग्जांपल है। मान लो एक ये वो है, रॉड है एक, है ना। अब ये रॉड है, मान लो उसकी लेंथ क्या है, L है। अब अगर आपको कोई पूछे कि भाई इस रॉड की इतने से भाग की लेंथ क्या हुई, तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस लेंथ, मतलब वो छोटा सा भाग उसका, वैसे ही हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस, इसको लिख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड gives the velocity, and speed gives the velocity of object at particular instant of time, at particular instant of time। particular instant of time समझ आ गया बेटा, कि एक वो छोटे से टाइम में, कि इतने सेकंड में कितनी वेलोसिटी हुई, इंस्टेंट ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल। तो यहाँ अब आ जाओ, डेफिनेशन पढ़ो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ देखो ग्राफ में आ जाओ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इतने से टाइम में वेलोसिटी क्या होगी। देखो ये इसको ले लो T1, इसको ले लो T2।
तो t2 और t1 के बीच में वेलोसिटी क्या होगी, है ना, तो उसको क्या बोला, इंस्टेंटेनियस। एक इंटरवल में, एक देखो गिवन इंटरवल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा, यही होती है ना। अब यहाँ पे हम जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है एक्सीलरेशन को यहाँ पे हम क्या करेंगे। एक्सीलरेशन क्या है बेटा, इट इज़ अ रेट ऑफ change in velocity, rate of change of velocity of a moving body with time। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या है, सिंपल चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बेटा अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू v फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय t। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो समझने वाली बात है। देखो एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड। तो ये देखो इसको एक्सीलरेशन को और क्या लिखते हैं, m अपॉन s इंटू एस, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी वेयर v इज फाइनल पोजीशन बोल सकते हैं या फाइनल वेलोसिटी, और u is initial velocity and t is time, you know that। ठीक है, सिंपल एक्सीलरेशन ये है। तो एक्सीलरेशन बेटा दो तरह के होते हैं, पहला पॉजिटिव। अब देखो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, मतलब डायरेक्शन भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में क्या होगा बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव बेटा एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है ना, स्पीड होने के बाद भी एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, कैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। अब याद रखना यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन ये रहता है कि स्पीड ज़्यादा तो एक्सीलरेशन भी ज़्यादा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्पीड ज़्यादा होने पे ज़रूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन भी बढ़े, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्पीड वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड बढ़ने पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पीड बढ़ने पे ज़रूरी नहीं है हमारा एक्सेलरेशन बढ़े, स्पीड बढ़ने पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज होगा बेटा तभी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एक गाड़ी में हो, ठीक है, ये गाड़ी है, और गाड़ी क्या कर रही है, थ्रू आउट द ट्रैक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। मतलब इस बी पॉइंट तक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चलती रही, और इसमें कोई चेंज नहीं आया, ना इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सीधी रही, ना यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चलती रही, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन किस पे, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। स्पीड कितनी है अभी, 20 मीटर पर सेकेंड, बट जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के पहले कुछ ग्राफ करेंगे। ठीक है, कुछ ग्राफ करेंगे एक्सेलरेशन के, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी दो टाइप की होती है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा एक्सेलरेशन को हम और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो बेटा ये लेक्चर था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। याद रखना है एक्सेलरेशन कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव,
एक्सीलरेशन कैन बी जीरो और नेगेटिव। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, स्पीड से ज़रूरी नहीं है स्पीड, कोई गाड़ी स्पीड में है तो वो एक्सीलरेशन है, ठीक है। एक्सीलरेशन मैंने अभी भी बताया था, अगर वेलोसिटी पे चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी में क्या क्या है, वेलोसिटी में या तो इनिशियल फाइनल पोजीशन में चेंज आ रहा हो या फिर डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो, ठीक है। मान लो ये गाड़ी जा रही है, दोबारा से सिचुएशन लेते हैं, ये गाड़ी है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन अब ये स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रही है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो बेटा इस केस में बताओ एक्सीलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे भी 30 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जो स्पीड है वो सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन अगर यही गाड़ी क्या करती है, इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी एक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इस टॉपिक को और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, और एक और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स करेंगे पोजीशन टाइम में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।